welcome back to Festive Forever. Guess what? Where am I? मैं आई हूँ थाने. थाने is famous for lakes, scenic view and obviously food. First time I'm gonna explore Thane on my channel that is Festive Forever. So let's go ahead and start with a very famous place of Thane. Every single person knows about this place, that is मामलेदार मिसळ. मामलेदार मिसळ इज़ सो फेमस कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं टू ईट हियर. आई नो देर आर मैनी आउटलेट्स ऑफ मामलेदार मिसळ, बट द वन लोकेटेड इन थाने इज़ फेमस. सो लेट्स गो अहेड एंड इंडल्ज आवरसेल्फ इन मिसळ. लेट्स गो. वसंत विहार थाने. ओरिजिनल आउटलेट इज़ नियर थाने स्टेशन. वहाँ पर हम नहीं जा रहे बिकॉज हमें पार्किंग नहीं मिलेगी. स्टेशंस एंड पार्किंग डजंट गो, दे रियली डोंट गो हैंड इन हैंड. सो हम आए हैं वसंत विहार में, जहाँ पर एक लेन है. लेन यू कैन से कि रोड के साइड में ही काफ़ी सारे छोटे छोटे आउटलेट्स हैं वेर यू कैन ईट डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ पर मामलेदार का एक छोटा सा आउटलेट है. तो ये मिसल के साथ आपको मिल जाते हैं 2 पाव अनियन एंड दिस इज़ लेमन. उसके बाद मिसळ. और यहाँ पर जो मिसळ है, इस मिसळ में दे ऑल्सो ऐड सम सेव. ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा फरसान दे देते हैं. एंड आई हैव ऑल्सो टेकन 1 पापड़. सो दिस इज़ पोहा पापड़. यहाँ पर कुरडी एंड सम राइस पापड़ ऑल्सो यू गेट, बट आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस. अब हम बनाते हैं हमारा बाइट. थोड़ा सा मिसळ ले लेंगे. आई हैव ऑप्टेड फॉर मीडियम स्पाइसी मिसळ. और ये मीडियम स्पाइसी मिसळ भी अपेरेंटली मुझे बहुत ज़्यादा तीखी लग रही है. आई एम गोइंग टू ईट दिस पापड़. थोड़ा सा पापड़ ट्राई करते हैं बिकॉज मुझे कोई भी चीज़ के साथ आई एम अ बिग फैन ऑफ पापड़. मैं जहाँ पर भी पापड़ देखती हूँ मैं I just take it, okay? That's my thing. A really good combination. In fact, you get batata vada and all those basically जो महाराष्ट्रन ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं. If you're coming to Thane, I would highly recommend to try it. Too good. Second place in वसंत विहार is स्वामी. ये जगह मैंने पहले डिसाइड नहीं की थी, but while I was walking, I saw it and it looked good. And I have a feeling कि बहुत सारे आउटलेट फेमस भी है. सो मैंने सोचा वाई नॉट ट्राई सम फूड. सो यहाँ पर मैंने मंगाया है एक मैसूर मसाला डोसा जो थोड़ा ऐसा रेड कलर का है. सो वी गॉट अ वेरी बिग साइज मैसूर मसाला डोसा जो आपको चटनी सांबार के साथ मिलता है. सो यहाँ पर सांबार भी आ जाता है. देन वी हैव दिस पाइनएप्पल शीरा. फॉर अ फैक्ट आई नो कि पाइनएप्पल शीरा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है. सो आई हैव कॉल्ड दैट एंड दिस इज़ समथिंग न्यू. ओके, ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है. विच इज़ कॉल्ड अन्यपम. ये गुड़ और राइस से बनता है. एंड देन वी हैव, सिंस वी आर इन अ साउथ इंडियन आउटलेट और साउथ इंडियन कैफे, हाउ कैन वी फॉरगेट फिल्टर कॉफ़ी. दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड. फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फिल्टर coffee. I think it's not called coffee, it's called coffee. This is little frothy as well. You can see that. Traditionally, काफ़ी को इस तरीके से पिया जाता है. Okay, oh my god, बहुत गर्म है यार. काफ़ी माइल्ड है. Like it's not sweet, it's not strong in terms of coffee. So काफ़ी अच्छी लगी. डोसा खाएंगे. अरे यार, you know what, I should have told him to make it more crispy. I like my dosas to be crispy. डोसा crispy हो तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है. I'm gonna try my मैसूर मसाला with सांबार. हल्का सा मीठा है. Now why is it called मैसूर मसाला, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई. There is all red chutney inside. That is why it is called मैसूर सादा, because it's all chutney. सादा डोसा में किसी भी तरीके की चटनी होती नहीं है. Try pineapple शीरा. कुछ भी यहाँ पर खा रही हूँ ना, वो ऐसा एक्सट्रीमली स्वीट या इट डज नॉट कंटेन अ लॉट और एक्सट्रीम लेवल ऑफ
फ्लेवर्स, यू कैन सी द फ्लेवर्स आर वेरी माइल्ड, तो जिनको ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखा, इस तरीके की चीज़ें खाना नहीं पसंद है, दे विल डेफिनेटली लाइक इट. जीरा इज़ लिटिल ऑन द हार्ड साइड, बट द टेस्ट and each and every ingredient is definitely measured. What I'm excited about is to try this anyapam. ये आपको गरम गरम मिलता है, थोड़ा सा यू नो दैट टू गिव यू दैट वार्म. ये ब्राउनिश कलर का है क्योंकि ये फ्राई किया हुआ है एंड वो गुड़ का स्वीटनेस इसमें है. सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई इट. इट इज़ स्वीट बट लाइक 10%, नॉट इवन 10%, 5%. बट यू नो वॉट, आप इसे इनिशियली खाते हो ना तो आपको ज़रा भी मीठा नहीं लगेगा, बट आप उसका जब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बाइट लेना चालू करते हो, द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग इट, यू नो इंडल्जिंग इनटू इट, तब जाके आपको इसका स्वीटनेस या मीठा टेस्ट आता है. We are at I think I've already mentioned this that we are at shawarma box and यहाँ का ना वो फ्राइड चिकन shawarma काफ़ी ज़्यादा फेमस है. नाउ आइडियली shawarma कभी फ्राइड नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज़ नॉट ट्रेडिशनल, बट दिस इज़ जस्ट एन अटेम्प्ट टू गिव अ क्रिएटिविटी. सो पीपल कमिंग एट मी ना दिस इज़ नॉट shawarma, just telling you it's just a creativity that they have tried. It doesn't have to be authentic. This is not authentic for sure. So let's go ahead and see this shawarma. Shawarma की size तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, which is a good thing. Unwrap this thing because obviously I'm pretty much sure you guys can't see it. कोई भी चीज़ को अगर फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, but that doesn't change the fact कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्राइड भी लगता है. तो जब आप shawarma को फ्राई करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है. It's like a starter, you see. एंड इसमें काफ़ी अच्छी चिकन की फिलिंग है. नाउ आई हैव कॉल्ड फॉर जेस्टी चिकन शॉर्मा विच दे क्लेम टू बी स्पाइसी. आई एम नॉट रियली श्योर कितना स्पाइसी होगा. उसके साथ आपको अगर चाहिए तो ये मोहितो भी मिल जाता है विच दे हैव गिवन इट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सिंस आई वॉज शूटिंग. सो लेट्स गो एंड ट्राई इट. वाओ, यू नो वॉट, इसे मैं शॉर्मा तो नहीं बोलूँगी, बट दिस इज़ सो स्पाइसी एंड इट्स मोर लाइक अ चिकन स्टार्टर. फ्राइड है लेकिन फ्राइड का बिल्कुल टेस्ट नहीं है. एंड द वेजिटेबल्स एंड चिकन टुगेदर फिलिंग इज सुपर्ब. लुक एट दिस गाइस, इसमें कितनी सारी चिकन की फिलिंग है. 100% फॉर मी 10 on 10 है. एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट मैक पफ, वो जो मैकडी का आता है ना मैक पफ, वैसा कुछ. अब हम वसंत विहार से थोड़ा बाहर आ गए हैं एंड वी आर एट नवपाड़ा. नाउ आई हैड सीन दिस प्लेस कॉल्ड कर्स से कुलचा विच इज़ राइट बिहाइंड मी. और मुझे कुलचा खाना वैसे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. आई कुड नॉट मिस दिस प्लेस. जब कुलचे की बात आती है तो मैं तो मिस बिल्कुल नहीं कर सकती. सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई सम यम्मी कुलचा. लेट्स गो. फॉर आलू कुलचा बिकॉज वो मेरा फेवरेट है. आई लव आलू कुलचा अलॉट एंड एवरी टाइम आई गेट अपॉर्चुनिटी टू ट्राई कुलचाज आई ऑलवेज गो फॉर इट. सो यहाँ पर आपको एक थाली की तरह कुलचा मिलता है. दिस कुलचा इज़ समवेयर अराउंड 150 रुपीज़. सो इन 150 रुपीज़ यू गेट वन कुलचा जिसके एजेस का पे काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है. देन यू गेट सम अनियन विथ सम चटनी, रायता, दाल मखनी एंड देन यू गेट सम छोले. और उसके साथ मैंने मंगाई है पंजाबी लस्सी. वन मोर लस्सी दैट यू गेट हियर इज़ कॉल्ड ड्राई फ्रूट लस्सी. वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या फिर यू नो पीपल लाइक टू ट्राई दैट, बट आई लाइक द पंजाबी लस्सी ओनली. सो मैंने वो मंगाई है. सी द कुलचा दैट इट गॉट वेरी क्रिस्पी एजेस and on the top they have added lots of butter and then some spices. Spices are not that dominant, but when you go to Amritsar you can see कि वो जिस टाइप का कुलचा बनाते हैं, so they add literally all the garam masalas on the top. I have already made the Amritsar vlog. I'm going to link that below in the description box as well as in I button. You can go and check that video too. Go ahead and try it. इसमें है आलू की stuffing. I think with aloo they have also added little bit of onion, not just aloo. I definitely need this चने का ग्रेवी. काला चना, I guess काला चना ग्रेवी बोलते हैं या फिर छोले बोल सकते हैं. So I'm gonna take some of that. It's gonna make we have to make like yummy bite.
kulcha has a good taste of onion, but it does not have that authentic taste. I have not tried this dal makhani, so I'm gonna try that too. Dal makhani is spicy, creamy and nice. So let's go ahead and try this lassi. Thick तो काफ़ी लग रही है, but let's see how's the taste. Okay, there is a flavor in it, and that flavor I'm not liking it. So I asked them what flavor is it. This is rose water. In this lassi they have added rose water, and I am not a person who would actually go for rose water in my lassi, and the consistency seems to be quite decent, not that very thick. लस्सी और मलाई दोनों वो लस्सी में भर भर के मलाई होना तो लस्सी पीने में मज़ा आता है. सो ओवरऑल this thing was decent. For our last stop, we are at the Bombay Churros. Now the speciality of this place is that यहाँ पे सिर्फ प्योर वेज churros मिलते हैं, जिसका मतलब है that they don't use egg in their batter, and that's why their churros are very crispy. It is the only place in Thane which serves veg churros. इनका ये first outlet है in Thane. So let's go inside and call for some churros. Let's go. Last place, and I wanted to end this vlog with some dessert. So I have come to Bombay Churros. यहाँ पर अलग अलग varieties and dippings and combinations के साथ आपको churros मिलते हैं. Now what is churros? We need to know that first, right? Churros is basically a fried dough pastry topped with cinnamon, sugar, and if you अगर आप अलग अलग जगहों पे जाओगे तो आजकल varieties भी मिल जाती है with some different toppings or some combinations, like you get it with ice cream, then you get it with chocolate. Since I wanted to eat something cold and at the same time hot, churros are fried and ice cream is cold, तो मैंने वैसा combination मंगाया है. We have chocolate churros which are topped with lots of chocolate. Look at the quantity of chocolate. All the chocolate is dripping out. Then we have some whipped cream, and it's down here it's ice cream. Here we have our churros. Okay, so it's totally crispy, and can you see it थोड़ा सा मेसी हो रहा है while eating. मतलब मैं खा रही हूँ तो ऐसा एकदम मेसी सा हो रहा है, और इतना सारा चॉकलेट like it's coated with so much of chocolate. मुझे ऐसा लगता है मैं जब खाऊंगी ना, I'm gonna be done in couple of bites. The batter is very crispy, very sweet, but So guys, now it's time to rate my experience on my festive meet. आज हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली, and I have been vlogging since 10:30 in the morning. It was quite fun, and I got to explore lot of places in Thane. Misal 10 on 10. Then shawarma, not for the shawarma but for the dish, 10 on 10. The Swami 10 on 10, and then Kurse Kulcha was 7 on 10, and Bombay Churros were 8 on 10. So overall my experience was quite good. I have to rate my overall experience 8 out of 10 on my festive meter. So guys, if you're new to my channel, please don't forget to like, share and subscribe. You can also follow me on my Instagram, that is Festive Forever 4. I hope you like this vlog, and if you want to watch more such vlogs, please leave it in the comment section below. I'm gonna see you in my next vlog. Till then, live life festive style. Bye bye. Lassi